किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं और आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीपी सिंह, सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर उद्यान विभाग से आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई खेती करते हैं। खेती में खासतौर पे हम बात करें बुंदेलखंड की, तो खरीफ में मुख्य फसल मूंगफली है, उड़द है, तिल है, सोयाबीन है, मूंग है, और रबी की बात करें तो हमारे किसान भाई लगाते हैं गेहूं है, चना, मटर, मसूर की खेती करते हैं। खेती करके हमारा किसान धनवान हो, ऐसी सरकार की भी नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा सपना है कि हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हो। अगर किसान भाइयों को अपनी आय बढ़ाना है तो खेती के साथ साथ में उन्हें बगीचा, सब्जियों की खेती, मसाले की खेती, अच्छा पशुपालन, यानी कहने की बात है अपनी खेती में विविधीकरण लाना होगा, तभी हमारे किसान भाइयों की आय डबल होगी और खेती से उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। आप सिट्रस विशेषज्ञ हैं, नींबू वर्गीय पौधों के आप विशेषज्ञ हैं। हम बात करते हैं बुंदेलखंड में नींबू वर्गीय फसलों की खेती सफल भी है, यहाँ जो बगीचा है, और बुंदेलखंड की बात करें तो नींबू, आंवला, अमरूद यहाँ पे अच्छी तरह से सरवाइव होते हैं पौधे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि हमारे किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों का उद्यान रोपण करना चाहते हैं, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, किन्नू है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें, रेखांकन कैसे करें, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें और गड्ढा की खुदाई कैसे करें, इस पे थोड़ा सा हमारे किसान भाई को डॉक्टर बताएं। ये बहुत समसामयिक सवाल है और इसका जो है उचित तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपके खेत के बगल का किसान है वो आपके पेड़ पौधों को काट देता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो आपका पेड़ पौधे विस्तार करेंगे तो हमारे खेत में उसकी छाया आएगा, उसकी फसल प्रभावित होगी। तो हम बताना चाहेंगे इसमें रेखांकन का बहुत अच्छा जो इम्पोर्टेंस है और होना ही चाहिए। जो भी हमारे पौधे का औसत पौधे से पौधे या लाइन से लाइन का दूरी है उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे रेखांकन। तो नींबू वर्गीय फसलों की बात पे आते हैं तो इसमें एक से दूसरे पेड़ की दूरी या एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 6 मीटर अगर हम रखते हैं तो हम अपने जो मेड़ है, जो मेरा चौहद्दी है, उससे 3 मीटर अंदर जो है पौधे लगाएंगे, जिससे पौधा जब विस्तार करे तो किसी पड़ोसी के खेत में उसका छाया न जाए, जिससे उस पड़ोसी से कोई शिकायत न हो और आपके बगिया को नुकसान न करे। तो चारों तरफ से आप 3 मीटर का दूरी छोड़ करके उसके अंदर फिर आप रेखांकन शुरू करेंगे और जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी यानी एक गड्ढे दूसरे गड्ढे की दूरी आप 6 मीटर रखेंगे और लाइन से लाइन भी 6 मीटर रखेंगे। और जहाँ तक गड्ढे खोदने की बात है, यहाँ की मिट्टी में नहीं मालूम नीचे कंकड़ पत्थर कितना मिल जाए, छोटा बड़ा मिल जाए, तो आपको सलाह ये देंगे कि आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदते समय ध्यान दीजिए कि ऊपर के जो 50 सेंटीमीटर की मिट्टी है उसको एक तरफ रखिए और नीचे की जो 50 सेंटीमीटर की मिट्टी है दूसरी तरफ रखिए। और उसके बाद जो है जितनी मिट्टी निकली है अगर संभव हो तो उतनी समान मात्रा में गोबर खाद लेकर के जो पहले मिट्टी आपने निकाला हुआ है उसमें पहले मिलाइए और उसको पहले भर दीजिए। और उसके बाद जो मिट्टी नीचे निकली है जो आपने बाद में निकाला है उसमें भी उतनी ही मात्रा मिला करके समान मात्रा, जितनी मिट्टी निकली उतनी मात्रा ऊपर से भर दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऊपर की जो पहले आप मिट्टी निकाले थे उसको नीचे पहले डाल दीजिए और उसके बाद जो ऊपर की मिट्टी आपने निकाला हुआ है, जो बाद में मिट्टी निकाला हुआ है, उसमें कम से कम 10-15 किलो जो है गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद मिला करके आपके गड्ढे को आप भर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी का सतह है उससे गड्ढा ऊंचा हो जाता है, तो इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। चूंकि नया गड्ढा खोदा आपने, मिट्टी वहाँ दबी हुई थी, आपने उसको खोदा है तो उभर गई है, तो धीरे धीरे मिट्टी सेट हो जाएगी। पानी भर दीजिए, या तो बरसात वगैरह में जब भगवान पानी बरसाते ही हैं तो मिट्टी धीरे धीरे बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए जमीन के लेवल से आप 6 इंच या 9 इंच पौधे ऊपर लगाते हैं कोई हर्ज नहीं है, आप पौधा ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हल्की फुल्की अगर बरसात होगी तो भी पौधे हमारे जो है जो बरसात हुआ है उस पानी के टच में नहीं आएंगे, तो जो भूमि जनित बीमारी है जो या पानी जनित बीमारी है उसको नहीं लगने पाएगी, तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से हम जो है गड्ढा खोद करके उसके पौधे लगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। अब डॉक्टर साहब बात ये आती है कि हमारे किसान भाई जब पौधा लेने जाते हैं, नींबू हो, मौसम्बी हो, किन्नू हो, तो किसान भाइयों को प्रजाति का नाम याद नहीं रहता है। और खासतौर पर बात करें तो अपने बुंदेलखंड में नींबू की अच्छी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ताकि किसान भाई उन्हीं का चुनाव करें और उन्हीं को अपने खेत में लगाएं। पुष्पेन जी,
नींबू की जहाँ तक बात हो रही है, तो नींबू में हम मोस्टली जो है कागजी नींबू की बात करते हैं, जो आजकल मिल भी रहा है मार्केट में, और उसको जो है शिकंजी बनाकर लोग पीते हैं, शरबत बना के पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, बहुत सारे इसका सदुपयोग है, कार्डियल भी बनता है। तो हम नींबू में जो है 2 तरह के फल होते हैं, हम आपको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। जो फल के साथ थोड़ा सा बीक निकला होता है उसको हम लोग लेमन कहते हैं। तो इसको 2 प्रजाति बहुत बढ़िया है, एक है पंत लेमन और दूसरा है कागजी कला। और जिसमें बीक नहीं निकला होता है वो जो है फ्लैट रहता है, समतल रहता है, उसमें तमाम प्रजातियां हैं, जैसे आपका एक तो कागजी हो गया, दूसरा बालाजी हो गया, NRCC 7 और 8 हो गया। ये जो NRCC है नागपुर की प्रजाति है, ये NRCC 7 है, 8 है, साई या फूले सरवती है, प्रमालिनी है, विक्रम है। तो ये तमाम प्रजातियां हमारी जो है कागजी नींबू में आती हैं। डॉक्टर साहब, तो प्रजाति की बात हो गई है। अब जैसे कि हमारे किसान भाई जब पौधरोपण करते हैं तो पौधा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है? पौधा सीधा रहे, कभी कभी पौधा लगा के मुलायम मिट्टी छोड़ देते हैं, उसको टाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे क्या फायदा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। आपने जो है प्रजाति की बात कर लिया और उसके बाद जो है कहाँ से पौधे लें भी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं तो जो है औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र बड़ो सागर झांसी से आया हूँ। आप पौधे हमारे यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन जहाँ भी आपको मौका मिले विश्वसनीय नर्सरी से लीजिए, विश्वसनीय संस्था लीजिए, जिससे आपको भरोसा हो कि हाँ ये पौधा हमारा जो है आगे चल के हमारे इच्छा अनुसार फल फूल देगा। तो हमारे यहाँ भी इन प्रजातियों के पौधे मिलते हैं। आप जो है हमारे यहाँ भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ का सरकारी रेट 1 अप्रैल 2025 से 40 रुपए की एक पौधा हो गया कलमी का। तो पौधे हमारे साथ ले सकते हैं आप। बिल्कुल, ये तो आपने बताया है कि स्थान हमारे किसान भाई प्रमाणित जो नर्सरी है या जो हमारे गवर्नमेंट के संस्थान है वहीं से पौधा खरीदें ताकि उन्हें अच्छी प्रजाति और सही रेट पे पौधा मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न ये था कि हमारे किसान भाई जब पौधरोपण करें, पौधा लगाते समय किन किन बातों का ध्यान? जी बिल्कुल, पौधा लगाते समय जरूर ध्यान दें कि जो पौधा हमारा नर्सरी से आया है, पौधशाला से आया है, वो प्लास्टिक के पन्नी में होगा या तो जो है मूंज वगैरह में बंधा होगा। तो उसको प्लास्टिक की पन्नी को फाड़ करके निकाल दें, मूंज को भी खोल करके अलग कर दें और फिर उस पौधे को जो हमारा गड्ढा खोदा गया है बाद में उसकी भराई कर दिया आपने और लगभग गड्ढा नहीं 100% तो 50% बैठ गया होगा, तो उसको पौधे के बीचों बीच लगाए और पौधा सीधा लगाए। और जो पिंडी हमारी है उसको तोड़ फोड़ न करें। पिंडी के चारों तरफ से जो है मिट्टी रख करके जो गड्ढे वाली मिट्टी है हल्के हाथ से दबा दें, जिससे जो है पौधा आगे चल के पानी लगाने पे वो दाएं बाएं ना झुके, सीधा रहे हो। तो हल्के हाथ से दबाएंगे उसको। अब पिंडी को जो है कोशिश करेंगे पिंडी हमारे तोड़ फोड़ न होने पाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जरूर इन बातों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हमारा पौधा लग गया, लगने के बाद में देखने में ये आता है कि हम कलमी पौधा लाए थे, अच्छी प्रजाति का पौधा लाए थे, लेकिन देखरेख सही से न करने पे पौधा आगे चल के बीजू हो गया। तो किन बातों का ध्यान रखना है ताकि पौधा उनका कलमी रहे और उसमें जो पोषक तत्व देना है वो भी हमारे किसान भाई प्रॉपर तरीके से देते हैं? देखिए, जहाँ तक जो है कागजी नींबू की बात है तो कागजी नींबू के पौधे 2 तरह के हम जो है नर्सरी में ले सकते हैं। एक तो पौधा बीज से पौधा होता है जिसको हम लोग बीजू कहते हैं, और दूसरा पौधा जो हम लोग गुटी से बनाते हैं, खतों से हमारे यहाँ गुटी से बनती है, तो उसे कहते हैं कलमी पौधा। तो जब गुटी क्या पौधा रहेगा, कलमी रहेगा, तो उसमें इस तरह की संभावना नगण्य हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है, क्योंकि जो है वो जो अपनी माँ के की जो टहनी थी, जो मदर प्लांट था, उससे जो है उस टहनी की जो है से निकाला गया है। तो इसमें तो नहीं रहता है, लेकिन अगर हम बीज से पौधा लेते हैं तो इसमें कई बार जो होता है कि हमारे पौधे आगे चल के मान लीजिए हमारा 278 पौधा लग रहा है 1 हेक्टेयर में, तो उसमें जो है फलों के साइज में, फलों के जो है आकार में और जो है परिपक्वता अवस्था में उसमें भिन्नता हो सकती है। तो हम तो यही राय देंगे कि आपको जो है पौधे कलमी लगाने चाहिए। लेकिन कलमी में शिकायत ये मिलती है कि कलमी पौधे आगे चल के 15-20 साल के बाद उसमें उगठाल करना शुरू हो जाता है, बिल्टिंग शुरू हो जाती है, तो मरने लगते हैं। और ऐसा रिपोर्ट जो है किया गया है वैज्ञानिक के द्वारा। अगर बीजू पौधा लगाया गया है तो शुरुआत में यील्ड कम मिलती है, पैदावार कम मिलता है, लेकिन वो लंबे जो है समय तक चलते हैं। पौधे 15-20 साल के बाद सूख जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो उनकी लाइफ जो है लंबी होती है। तो शुरू में जो थोड़ा सा हानि बर्दाश्त कर सकता है तो उसको लंबे समय तक जो है बीजू नींबू के पौधे का यील्ड का जो है लाभ मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि हमारे जो किसान भाई बीजू पौधा लगाएंगे वो निश्चित है उनकी उम्र ज्यादा होती है। कलमी पौधों की जो एज है वो कम होती है, उम्र कम होती है उनकी, तो दोनों लगा सकते हैं किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार। और डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि आमदनी 1 हेक्टेयर में लागत खर्चा है जिसको काट दे साल भर का, तो शुद्ध मुनाफा हमारे किसान भाई को कितना मिले?
हमको उम्मीद है कि लागत अगर निकाल देंगे तो उनको 5 से 6 लाख रुपया जो है साल भर में मिल जाएगा, क्योंकि नींबू पर की फसलें हमारी जो है, जो कागजी नींबू है, ये इसमें 3 बहार आता है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा अगर नींबू के बाग में जाएंगे आपको नींबू फल न मिले। तो हमको उम्मीद है कि सब मिला करके आपको जो है 5 से 6 लाख तक पर हेक्टेयर मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बीपी सिंह, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।